शुरू करते हैं। शुरू हो गई, तो शुरू हो गई। काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से शुरू हुई है। तो एक साल बीत जाने के बाद, शायद 575 दिन बीत चुके होंगे, उसके बाद हम लोग एक नई टीम के साथ वापस अपनी पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। अरिन ट्रू भाई को क्रिश्चियंस। शायद अरिन भाई को शायद हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम भी नहीं पता होगा। मेरे पता को कोई है? आइडिया नहीं है भाई कि हाँ। मैंने क्या साइन भाई भाई बहुत दिमाग लगा के सोचा था हम लोग ने। हम लोग के पॉडकास्ट चैनल का नाम है थूक। वो नाम जो झट से मुंह पे आए। झट से मुंह पे आया। हाँ बिल्कुल भाई, पूरा फेयर पॉइंट है जी। भाई। हाँ, तो इससे इसका फायदा बहुत हुआ, हम लोगों को बहुत रीच मिली, काफी लोग हंसे हम लोग के ऊपर कि भाई ये क्या नाम रखे हो। लेकिन इवेंचुअली सबने सर्च किया। किसने फिर सर्च किया? कौन कौन सर्च कर रहा है ऐसी चीज से? मेरे को पहले वो जिन्हें बता। जिन्हें हम लोगों ने शेयर जिन किया था उन लोगों ने सर्च किया। जिन पे हमने तू कहते। भाई ऐसे मत बोले यार, कुछ ही तो व्यूअर्स है, उनको भी भगा दोगे। हाँ, तो आज का 8:53 हो रहा है और आज ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके कल डाल देंगे। देखो दारू पी रहे हैं यहाँ भाई पे मैच फिर भी से। चल रहा है पेप्सी है जैसे। भाई, हाँ, पेप्सी है। और एक और वी बात डोंट प्रमोट अल्कोहल। एक और बात जो इंट्रो में बतानी कॉशन डाल चाहिए देना थी। भाई। यहाँ पे 3 लोग पॉडकास्ट करने आए हैं, एक देशद्रोही है बीच में। यस ये बंदा गायब है भाई। ये बंदा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में लगा था, इसको रोक के लाए कि भाई बायकॉट करो। हाँ। क्या मतलब अभिनव भाई बिना वीडियो ऑन किए पीछे मैच ही देख रहे हैं। देख ही रहा है चल भाई। रहा है। तो अरे पहली बॉल पे विकेट ले लिया यार। पहली बॉल तो खैर हम तो देखे ही अरे, नहीं। हम मैंने क्रिकबॉल पे स्कोर देखा, पहली बार वाइड थी, असला हम दूसरी भी पे रखते हैं मित्र वाणे। तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी के, चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं डीमन स्लेयर पे, जो उसकी मूवी आई है। हाँ। मूवी आने के 1000 साल पहले मांगा खत्म हो चुकी थी, सबको सब कुछ स्पॉइल कर दिया गया था, हमें भी काफ़ी कुछ स्पॉइल कर दिया गया था और तुमने मुझे कर दिया। और हमने इसे कर दिया। तो ये चेन चलती गई और इसके साथ ही जब मूवी देखने गए तो सब लोग अपना अपना रिव्यू दें। जो लोगों ने देखी है वो भी रिव्यू दें, जो लोगों ने नहीं देखी है वो भी रिव्यू दें, डरने की जरूरत नहीं है। वाह वाह। तो निष्कर्ष भाई आप बताइए। भाई मैंने तो देखी। अरे मैंने देखी? तो सैटरडे को टिकट बुक किया है। ओह शाबाश। अबे तो इसको स्पॉइल नहीं हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा तो। अरे मुझे मांगा पड़ा है ना मैंने। हाँ, अच्छा पढ़े हुए हो? मांगा हाँ, पढ़े। चलो, अरे दिक्कत अरिन भाई को है, वो देखो सर का जवाब है, मांगा तो मैंने भी नहीं। वो दिक्कत कुछ नहीं है बस। कोई बात नहीं अरिन भाई, हम लोग आपको बताते हैं, सारी चीज़ें स्पॉइल कर देंगे ऊपर से नीचे तक सब कुछ। स्पॉइलर अलर्ट। जो जिन्हें पॉडकास्ट में लगता है कि वो स्पॉइल हो जाएंगे वो पूरी पॉडकास्ट देखें। पढ़े देंगे। और निष्कर्ष भाई आप बताइए, रिव्यू दीजिए। लाइक मुझे होता तो ठीक ही ठाक लगी। एनिमेशन क्वालिटी तो वैसे डीमन स्लेयर की अच्छी होती है। अंदर की बात है, बाकी- अंदर की बात है, निष्कर्ष भाई ने मूवी देखने से पहले पायरेटेड एक बार देख रखी थी। भाई मेरे को लिंक भेजिए उसका। भाई भाई इसको मैंने भेजी थी। मैंने हाँ। कब हम लोगों ने 2 सितंबर को देख ली थी। 2 सितंबर को नहीं भाई, अबे मैं 2 सितंबर को नहीं, हमको लग रहा है जब ये रिलीज हुई थी उसके 10-15 दिन बाद ही, अगस्त में ही हमको बोला कि भाई मैंने देख ली। हम बोले बोला क्वालिटी बहुत सही है, स्क्रीनशॉट भेजा बहुत सही थी क्वालिटी, ठीक है। फिर हमने बोला चलो भाई हम भी देखते हैं, इसने लिंक भेजी, हम डाउनलोड किए। अब नाम बोल कुछ और रहा है, सबटाइटल में नेजुको जेनित्सु ये चल रहा है। अरे वो थोड़ा डिले था उसमें, वो थोड़ा टेक्निकल डीले विले कुछ नहीं था भाई, पूरी अरे पूरी हाई गड़बड़ थी। हाई एनीमे पे आ गया था। हाई एनीमे उसमें तो दिखा लास्ट नहीं। में आया है, उसमें भी सबटाइटल का ही नहीं, रहता दिन है। में आ वो तो गया अभी था। आया देखा था, नहीं मेरे को पहले तो नहीं नहीं था दिखा उसका। था। नहीं पहले नहीं आया था, अभी आया वो जब ये इंडिया में रिलीज हुआ था। नहीं मैंने हाँ। कल ही देखा था यार, कल सर्च कर रहा था, मेरे को नहीं दिखा था वो। ऐसे कैसे नहीं दिखा नहीं था? आया वो। अरे आए यार। आया हम भी देखे, लेकिन सबटाइटल उसका बहुत गड़बड़ है, कभी आ रहा है सबटाइटल कभी नहीं आ रहा है। और इसको तो स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, वाटर ब्रीथिंग कुछ इस्तेमाल किए थे, वो क्या उसमें बहुत बोलते सारे हैं, आए, तांजीरो बहुत सारे और होते हैं। तांजीरो और वो क्या बोलते हैं, ग्यू, दोनों मिलकर वाटर ब्रीथिंग साथ में यूज किए। सबटाइटल में वाटर 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 ही भरा पड़ा है पूरे में। अरे उन्होंने एरर कर रखा है टाइपिंग में, बस वही दिक्कत थी। तो मूवी लेकिन बहुत अच्छी थी। डाउनलोड भी कर सकते थे। हाँ भाई। एक सिनेमा हॉल की फनी मूवमेंट बताते हैं। क्या हुआ कि जब पूरी मूवी लगभग खत्म होने लगी तो एंडिंग तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी,
उसमें काफ़ी सैड एंडिंग हो रही थी। तो जब अकाजा ने फाइनली खुद को छोड़ दिया कि हाँ भाई अब हम गिव अप करते हैं और खुद की जान लेना शुरू कर दिया, और फिर उसकी बैक स्टोरी बताई गई और उसके बाद फाइनली वो उड़ गया, ठीक, इतनी मस्त सीन चली। पूरे थिएटर में सब लोगों ने सब एकदम सीरियस होकर देख रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि वो थिएटर में, सब के सब एकदम सीरियस होकर बैठे हैं। पीछे से एक बंदा ताली बजाया, ठीक है। अब बाकी सारे के सारों को 10 सेकंड लग गया ये प्रोसेस करने में कि ताली क्यों बजी है, तब तक सीन चली गई, उसके बाद सब हंसना शुरू कर दिए। उस बंदे की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई। फिर वो मतलब अपने उसके साथ कोई लड़की भी बैठी थी कि अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को लेके आया होगा, वो भी बगल में बैठ के हंसना शुरू कर दी, वो बेचारे एकदम जेल गए। अरे लेकिन- F1 में भी वही हुआ था। मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, वो बोल रही थी एब्सोल्यूट सिनेमा कुछ बोल रही थी, लास्ट में सब हंस दिए, पीछे 2 रो हंस दिए पूरे। और उसके बाद उसमें और भी सारी, एक बार कौवा उसमें बोल रहा था, तो कौवा पीछे से काव काव करते हुए आया, तो सब लोग बगल में देख रहे कौन चिल्ला रहा है। उसके बाद ऐसा लगा अच्छा कौवा बोल रहा है। हाँ। अरे 4DX का मिला ही नहीं टिकट, अभी तक नहीं मिला मुझे, एक ही भाई- टिकट मिला है। भाई 4 बंदे जा रहे हैं। हम तो सुबह मतलब हमको लग रहा है 8 तारीख को कि 7 तारीख को बुक माई शो पे टिकट आई इसकी। नहीं, हाँ 9 तारीख को आया था। नहीं 8 तारीख को मेरे यहाँ आ गई थी शायद बुक माई शो पे। हाँ तो हुआ क्या कि 8 तारीख को 7 बजे के करीब आई होगी, हाँ। क्योंकि 6 बजे हमने लास्ट चेक किया था, तब कोई टिकट नहीं थी। फिर 12 बजे आया था, सभी टिकट 12 बजे आया था। मैं बैंगलोर में वेट कर रहा था ना। अच्छा, तो हुआ क्या कि 6 बजे सुबह तो हमने देखा कोई टिकट नहीं है, तो हम अपना काम वाम करने लगे, चेस वगैरह खेलने लगे। चेस हाँ। ग्राइंड करने के बाद जब 8 बजे हम उठे कि वापस टिकट देखते हैं, टिकट रिलीज हो बस sold चुकी out हो थी। गए। 12 पूरा sold out। 12 तारीख पीछे का से सीट सोल्ड लग रहे हैं। 12 तारीख का दिखा नहीं, 13 14 सोल्ड आउट थे सारे शो। 15 तारीख को कुछ सीटें खाली थी, हम बोले यार अब 15 तारीख को तो नहीं देखेंगे। फिर हमने बुक की लखनऊ में IMAX की टिकट कि अच्छा। अब लखनऊ जाके देखेंगे। लेकिन भाई इसलिए तुम लखनऊ बुला रहे थे। हाँ, फिर भाई मज़ा आया देखने में। और इसको तो हमने इतना समझाया कि देखो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट है, तुम भी लखनऊ आ जाओ, देख लेते हैं, आगे भाई चले यहाँ से जाना। 1600 किलोमीटर दूर है। ये कह रहा है तुम मुंबई आते तो मैं आ जाता, बोले अब हम मुंबई थोड़ी आएंगे, लखनऊ की टिकट बुक हो गई, तुम लखनऊ आ जाओ। अरे अभी 18 तक की रिलीज हुआ है टिकट, उससे आगे नहीं रिलीज हुआ। अरे अभी अभी होंगी। अच्छा, सब लोग गेस करते हैं, जितना भी इंस्टाग्राम वगैरह से जितनी भी हाइप दिखी हो अभी तक, उसमें गेस करते हैं कि कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी। वर्ल्ड वाइड क्या, जापान में तो कर ही चुकी है, कुछ बिलियन डॉलर्स का कर लिया उसने। नहीं, जापान में $1 बिलियन का कैसे करेगी बे? अबे होता है ना, अबे वो लेकिन जो आया था। मुगेन ट्रेन जो मूवी आई थी रेनगोकू वाली, वो कुछ $565 मिलियन कमाई थी, तो जापान में अकेले $1 बिलियन कैसे कमा लेगी कोई मूवी? अरे मतलब 400 मैंने कहीं तो मिलियन देखा वगैरह था। होगा। नहीं, वर्ल्ड वाइड ही देखा था मैंने, शायद कुछ तो था। रुकिए हम चेक क्या करते अप्रॉक्स हैं, कर सकते हैं। हम चेक। एक बार देखो। अच्छा, गैस हुआ होगा ना कि कितना कर सकती है। 400 हाँ, मिलियन, वही। 400 500। मतलब जापान में जो रिलीज हुई थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गेस किया था कि वर्ल्ड वाइड कितना करेगी। अभी ये लोग 2-3 दिन में 60.5 मिलियन कर चुके हैं। वो तो नहीं, ये तुम वर्ल्ड वाइड बता रहे हो। हाँ वर्ल्ड वाइड। अच्छा, पूरा मिला के $332 मिलियन ये लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्ट कर चुके हैं। तो भाई जापान में अकेले $1 बिलियन कैसे कलेक्ट करेंगे? नहीं, जापान में आबादी भी उतना नहीं है। और आधी आबादी तो बैठ के अगली मूवी की एनिमेशन कर रही होगी, उन्हें देखने का टाइम भी नहीं होगा। अरे अभी है भाई, 2 साल है। मैन की एनिमेशन कर रहे होंगे। अभी 2 साल है भाई। आ रहा ना 26। वो चेन्स ऑफ मैन रीस भी आ रही है ना? हाँ वो 26 वो को नेक्स्ट आ रहा मंथ है हाँ। ना, आई थिंक है। नहीं, month इसी है, month है। 26। इसी मंथ है। हाँ। ओह, ऐ- लेकिन जेनित्सु का जो भाई हुआ, अरे मजा आ गया देख के। हाँ, जेनित्सु भाई पता है हम मांगा को एकदम प्रॉपरली एक पैनल नहीं पढ़े थे,
वो जो होता है ना लीक टाइप से टेक्स्ट लिखे रहते हैं वो हम पढ़ डाले थे। हाँ तो ये हम मिस कर दिए थे कि जेनित्सु नया फॉर्म लेके आ जाता है। हमको लगा जैसे वो सीजन 2 या 3 में जब उसकी क्या होते हैं टेंजन के हो साथ ये जाता लोग गए रहते हैं, हाँ तो उसमें सोने के बाद नहीं वो बोलता है थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वो गॉड लाइक स्पीड ऐसा कुछ करके। हाँ तो हमको लगा वैसे ही फर्स्ट फॉर्म का ही कोई अलग वेरिएशन यूज़ करेगा, लेकिन जब ऐसे थॉर की तरह बिजलियां चमकनी शुरू होती हैं और उसके बाद बोलता है 7th फॉर्म और झट से कूद जाता है, तो कहते हैं वो भाई साहब। और तांजीरो तो भाई पीछे से जा रहा है आकाशा के धीरे 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 गर्दन काटो भाई गर्दन उसके बाद जाके बोलता है आकाशा आकाशा मैं तेरा सर काट दूंगा। आकाशा पीछे बोल यूं भी बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा है भाई। लेकिन एक मौका मिला उसको भी कहो। इस मूवी में फनी एलिमेंट भी बहुत अच्छे थे, फाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, और उसके अलावा इमोशनल मूवमेंट भी अच्छे थे। सिनोबू वाला इमोशनल मूवमेंट थोड़ा कम अच्छा था क्योंकि उसने उस हिसाब से हाइप नहीं हुआ किया। भाई। हाँ वो मुझे फील ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या हो गई ना, फाइट दिखा रहे हैं, बीच में स्टोरी दिखा रहे हैं, फिर फाइट दिखा रहे हैं, फिर स्टोरी दिखा रहे हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर एक अरे स्टोरी वो बात भी नहीं दिखाते है, उन्होंने उस कैरेक्टर को बिल्डअप ही नहीं किया ना। अब जैसे मित्सुई हाँ। वगैरह वो थोड़ा बिल्डअप है, लेकिन उस हाँ। कैरेक्टर का कुछ है ही नहीं। हाँ वो पूरे टाइम डराती ही हाँ। रहती है। वही तो अरे कभी भी फील नहीं हो रहा भाई, मर गई। अरे भाई ऐसे डराइए मत, हम बात करते करते ऐसे नहीं ऐसे वो अटैक ऑन टाइटन में था ना, आर्मिन के पीछे से ऐसे घूरती है। भाई अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि कोई कंप्यूटर मुझसे निकल के किसी को कुछ कर दबा दे। अभी टेंशन मत कर तुम भाई एआई का तब डरना। एआई का नहीं, जमाना है, भरोसा नहीं कर हम सकते। हम फोन करके बोल देंगे रैपिडो वाले को, स्क्रीन में गर्दन दबा दूं। पोर्टर कर देंगे एक थप्पड़। तो भाई पोर्टर की तो बात ही मत करो। तो अभी हम लोग डीमन स्लेयर की तो बातें हो गई जितनी हो सकती थी, तो कॉन्जरिंग का किस किस को आइडिया है कि कॉन्जरिंग में क्या क्या हुआ? या मेरे को कॉन्जरिंग में क्या हुआ मैं बोलूं क्या? नहीं क्या है, बट जो लेटेस्ट मूवी आई है उसका नो आइडिया। अच्छा निष्कर्ष भाई आप हाथ उठा रहे हैं। भाई देखो, मूवी उतनी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एंड करने के चक्कर में बना दी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये बात ऐसा सच है। कमाने की हॉरर बिल्कुल नहीं थी। वो भाई पता है हॉरर था ही नहीं, पता है, पूरी स्टोरी कर दी उन्होंने। वो यार, मूवी ऐसी ना मतलब आज के टाइम की हॉरर मूवीज में हॉरर है ही नहीं। एक तो जंप स्केयर होंगे ज्यादातर, बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता नहीं है। नहीं मेनली तो जंप स्केयर और साउंड इफेक्ट का ही होता है, लेकिन जंप फिर स्केयर्स भी ही होते हैं आई थिंक, और कुछ होता भी नहीं है। हाँ। मतलब ऐसे यू डोंट फील दैट यू नो कि भाई तुम्हारा दिल मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ जाए या पसीने आने लगे, वो होता ही नहीं हाँ। आजकल। नहीं, वो भाई जब तुम पता है एकदम बेस वाले साउंड इफेक्ट में देखोगे ना, तब आता है वो। अंतिम मूवी पता है, अंतिम मेन हॉरर मूवी ना अब थिएटर में ही अच्छी लगेगी, ऐसा हाल हो गया है। हाँ कि जब वही हो गया। या whether मैंने चाहे इट देखी हो या चाहे मैंने कोई सी भी देखी हो, मेरे को वाइब ही नहीं आती है कि लाइक इट्स समथिंग स्केरी। मेरे को पता है एक राक्षस होगा जो कि मतलब किसी को मार देगा, बच्चे को अरे, ये देगा। घोस्ट से मूवी जब में तो रिकमेंड करूंगा, रुको स्माइल मूवी देखना, उसमें कोई घोस्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत वही वो साउंड इफेक्ट की मेन वजह से पता है, नाम सुना है। मेन पता है जैसे आप मतलब हॉरर उसमें मूवी सिर्फ में लोगों के एक्सप्रेशन से तुम डर हाँ, जाओगे। मेन जब आप हॉरर मूवी में कोई एक एलिमेंट को फिजिकल फॉर्म दे देते हैं तो हॉरर खत्म हो जाता है मूवी का। हाँ, कॉन्जरिंग की पहली मूवी थी, लास्ट तक भूत नहीं दिखाए थे उसमें हाँ। सिर्फ चीजें इधर उधर हो रही हैं, आदमी का रिएक्शन दिखा रहे हैं कि आदमी चल रहा है, उसे लग रहा है पीछे कोई है, हाँ वही चीज। और उसमें Intensity बैकग्राउंड feel होती म्यूजिक चल रही है। लेकिन जैसे ही आपने एक इंसान जैसा कैरेक्टर सामने खड़ा दिखा दिया, वैसे ही डर खत्म हो गया। अब कॉन्जरिंग 2 में जब नहीं वो आ जाता है ऐसे बुर्का पहन के, भाई मैंने हाँ। ये क्या है? मूवी वही अच्छी होती है जिसमें एक्टर, जैसे एक मूवी थी पुरानी मनोज बाजपेयी की थी, उसका नाम था कौन, ऐसे करके कोई मूवी थी कौन। तो उसमें क्या हुआ था कि उसकी एक सीन बहुत वायरल है कि इसमें जो हीरोइन रहती है वो साइकोपैथ रहती है। तो गेट से बाहर से कोई खटखटाता है, तो पूरी मूवी स्टार्टिंग में ऐसे ही चलती है, कोई गेट के बाहर से अच्छा खटखटाता है। हाँ, जब वो ऐसे खाती है और ऐसे हंसती है ना, वो हाँ। मैंने रील पे देखा है, हाँ। कहीं तो देखा है मैंने। वो मूवी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वो पहले वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ही असहाय सी लड़की है जो घर में अकेली हाँ, फंसी और फिर हुई अचानक से है। हंसने लगती है। हाँ नहीं, पहले उसकी स्टार्टिंग है मूवी की, बता दें प्लॉट जिस तरीके से गया मूवी में
कि स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया है कि वो हंसती मतलब बहुत डरपोक टाइप की रहती है, डरती रहती है, अपने मम्मी से बात करती है मम्मी आप कब आओगी करके। फिर मनोज बाजपेयी को स्टार्टिंग में उसमें हॉरर दिखाते हैं, वो एक क्रिमिनल है क्योंकि न्यूज़ चलती रहती है कि सीरियल किलर शहर में घूम रहा है जो किसी को भी मार देता है, तो वो डरती रहती है। फिर स्टार्टिंग में पहले लगता है मनोज बाजपेयी विलन है, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर आता है लगता है वो विलन है, फिर वो दोनों आपस में लड़ते हैं तो पता चलता है ये एक नॉर्मल मनोज बाजपेयी एक नॉर्मल आदमी था और दूसरा वाला एक क्रिमिनल था लेकिन चोर था। लेकिन ये जो लड़की थी ये जिस फ़ोन से बात कर रही थी मम्मी से, वो उस फ़ोन की कभी लाइन ही नहीं थी। हाँ, तो वो खुद ही से बात कर रही है। हाँ, और उसके बाद वो लोग भागने की कोशिश आपस में लड़ते हैं, एक तो दूसरे को मार देता है और उसके बाद वो जाके उसको चाकू भोंकना शुरू करती है, फिर मनोज बाजपेयी को छत से फेंक देती है और उसके बाद एंड में ऐसे दिखाते हैं कि वापस दरवाजे पाई जाती है, कोई खटखटाता है तो कहती है हाँ, कोई खटखटाता है फिर वो खोलती जाके। हाँ, ओके। और उसके बाद मुस्कुराती है तो एकदम हॉरर वाइब आता है। तो उसमें भूत नहीं था लेकिन हॉरर मूवी लगी वो मज़ेदार होता है। लेकिन जब आप ऐसे ही डीमन को डाल दिए, मेन घोस्ट से दिक्कत नहीं है, डीमन से दिक्कत आ जाती है। डीमन आने के बाद लगता है कि नहीं अब ये उतनी सीरियस मूवी नहीं रह गई, वो फिक्शन बन जाता है फिर। हाँ। तो कॉन्जरिंग के साथ तो इसमें यही दिक्कत हुई थी कि इन्होंने स्टार्टिंग में लग रहा था हाँ कॉन्जरिंग है कॉन्जरिंग, लास्ट में जाते जाते वो फास्ट एंड फ्यूरियस बना दिए कि फैमिली वर्सेस फैमिली हो रहा है। शीशे के अंदर पता है तीन, मतलब अपना जो हीरो है हीरोइन है उसकी बेटी है, तीनों के डीमन रूप शीशे के अंदर हैं और बाहर ये तीन है और शीशे को धक्का दे रहे हैं क्योंकि कोई एक साइड धक्का हुआ तो वो लोग चप जाएंगे, तो वो लोग साथ में धक्का दे रहा है, कह रहे हैं वी आर फैमिली टाइप कुछ कह रहे हैं और धक्का दे रही है, भूत गायब। तो इस टाइप से एंडिंग कर दी है तो हॉरर नहीं रह गया कुछ भी उसमें। अब ठीक ही है, उनको एंड करना था और बताएं बहुत ज्यादा बन भी गई थी भाई उसकी मूवी। नहीं, बहुत ज्यादा मिल्क किया इन्होंने। जो कॉन्जरिंग की जो पिछली थी डेविल मेड मी डू इट, वो भी तो इन्होंने हॉरर के नाम पे कोर्ट रूम ड्रामा बना दी थी। वो भाई वो पता है मैंने आधी मूवी देखी थी, मैं समझ में आ गया था ये बेकार मूवी है, छोड़ो। उससे बढ़िया सबसे बढ़िया मुझे पता है कौन सी लगी थी? कौन सी? अच्छा, एनाबेल क्रिएशन इसमें आता है, कॉन्जरिंग में आता है? हाँ, नहीं आता ना? आता है ना? वो हाँ। थी भाई मूवी, वो सही थी। एनाबेला की और अगर दोनों पार्ट हॉरर अच्छी मतलब थी। हाँ, और अगर हॉरर में मतलब ऐसे में मुझे सबसे बढ़िया वो लगी थी, अरे कौन सी है जिसमें उसकी मम्मी क्या होता है वो पूरे घर में घूमती है, अरे इविल डेड राइज, इविल डेड, हाँ इविल डेड राइज, हाँ भाई वो थी भाई, वो उसमें बिल्ली ऊपर से जाती है, वो ऐसे ऊपर देखती है, मुस्कुराती है। हाँ भाई, अरे वो उसको दौड़ा लेती भाई, ऊपर जाके लॉक कर लेता है उसमें बेसमेंट वाली जो सीन रहती है भाई लास्ट में, वो थी मूवी यार। और और यार अब कुछ बचा ही नहीं है। और वैसे एक और बात करनी थी कि अरिन भाई हमारे पॉडकास्ट में नए हैं, अभिनव भाई भी नए हैं, उनको कोई जानता नहीं है तो इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। अरिन भाई आपका इंट्रोडक्शन होता है आपके फेवरेट एनिमे से, आपका फेवरेट एनिमे कौन है? सही जवाब दीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, बहुत से ज़्यादा जज। भाई यार ऐसा कुछ फेवरेट तो आई वुड नॉट से कि फेवरेट है, बट अगर मुझे एक ऐसा एनिमे की मेरे को नाम लेना चाहूँ जो मैं ऑन रिपीट में देख सकता हूँ बिना थके हुए, दैट वुड बी लाइक वन पंच मैन एंड फ्रेगर। ये दो मेरे टॉप है। वन पंच मैन एंड फ्राई ये क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई। भाई देखो वन पंच मैन इज लाइक अ मिक्स ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी। उसमें तुम्हें ह्यूमर भी मिलता है एंड एक्शन भी मिलता है। एक्शन ऐसा भी नहीं है कि फुल ऑन मतलब सोलो लेवलिंग सब डोपामाइन फील्ड है कि हर दूसरे सेकंड में कोई बंदा सोलो लेवलिंग बेकार है भाई, सोलो लेवलिंग की बात मत कर मेरे सामने। भाई वो मैं ये नहीं कहूंगा बेकार है वो, बट द थिंग इज कि तुमने सेटअप करके रखा है कि यही बंदा सबसे पावरफुल है, बट ही इज नॉट कि भाई उसको घमंड नहीं है इस चीज का, ना उसे कुछ प्रूव करना है, वो बस अपनी जिंदगी जीना चाहता है साइतामा, उसको मतलब नहीं है चीजों से। फ्रेयर में ऐसा है, उसमें एक्चुअल कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया है। बाद के एपिसोड्स में जब वो स्टूडेंट्स की मतलब एग्जाम देने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि साइड कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया है, वो बोरिंग हो जाता है थोड़ा, बट जितने भी ऐसे फ्रेगन है उसके जो पार्टी के लोग थे, हिमेल था या वो प्रीस्ट था हिदर, उन पे अच्छा फोकस किया। इवन दो वो मेन कैरेक्टर्स नहीं है, वो साइड कैरेक्टर्स है, पास्ट का दिखा गए हैं, दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी में कैसे इम्पैक्ट किया कि वो आज ऐसी है,
एंड उसके जो स्टूडेंट है फर्न, वो भी मतलब उसके जैसी वो क्यों ट्रीट करती है उसको ऐसे ऐसे। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से आई रियली लाइक इट। एंड उसमें एक्शन भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ओ भाई क्या दिखा दिया एब्सोल्यूट सिनेमा। प्रॉपर एक्शन है, अच्छी चीज दिखाई है, अब बिना इलॉजिकल भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई लाइक बोथ ऑफ देम। लेकिन अच्छी राइटिंग वही होती है जिसमें मेन कैरेक्टर के साथ साथ जितने कैरेक्टर आपने इंट्रोड्यूस किए हैं सबका कुछ इम्पैक्ट हो। अगर उनकी आप बैक स्टोरी दिखा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, मतलब मेन कैरेक्टर तो लोगों का फेवरेट रहे ही, लेकिन साथ में जो साइड कैरेक्टर हैं वो भी लोगों के फेवरेट रहे। ऐसा नहीं है कि लोग साइड कैरेक्टर को भूल गए, जैसे सोलो लेवलिंग में भूल चुके हैं। सोलो लेवलिंग में सोलो लेवलिंग वन पंच मैन में भी सिर्फ वो जो जेनोस होता है उसी को लोग मतलब ना भाई नहीं। मेरे को बैंग बहुत अच्छा लगता है। सिल्वर बैंग इज माय फेवरेट इन द एंटायर वन पंच मैन सीरीज। वो बंदा मेरे को मस्त लेकिन लगता है। उतने एपिसोड में आता नहीं ना वो चीज है। नहीं गागो इज आल्सो लाइक वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज़ उसकी स्टोरी आर्क बहुत अच्छी थी यार। हाँ आगे चल के उसी को वो लोग करेंगे। लेकिन वो काफी अच्छी लगा। वन पंच मैन में भी भले ही वन पंच मैन मेन कैरेक्टर है अपना साइतामा, लेकिन स्टोरी उसके लेकिन अराउंड ही हाँ, नहीं घूमती रहती उसके है। अराउंड नहीं चलती, वो सिर्फ लास्ट में आता है। हाँ वो लास्ट में आता है जब लाइक थिंग्स आर आउट ऑफ योर हैंड्स। हाँ, हाँ। तो उसमें जो है, और ये जैसे सोलो लेवलिंग है, तो मुझे सोलो लगता है कि लेवलिंग जेनोस में की स्टोरी चलती रहती है। हाँ, और सोलो लेवलिंग में कोई तुमसे कह दे कि मेन कैरेक्टर के अलावा किसी दूसरे मेल कैरेक्टर के बारे में नाम बता दो। यू डोंट नो, मैं नहीं पता। हाँ, ज्यादा ज्यादा वो जो विलन था बीरस नाम था ना, बीरस करके अरे कुछ वो था। जो बेरू बेरू बेरू, हाँ बेरू। बेरू होता है और एक और होता है वो जो नहीं वो अरे आंत्रस। आर्मर पहन लेता है। हाँ वो जो उसका साथी तो वो होता भी है तो ना, हाँ वो तो टीकास वाला। विलन मतलब विलन नहीं विलन होते फिर बाद में वो उनकी सोल वो कर लेते हैं ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, No idea। अरे उसमें सबको तो अराइज अराइज करके घूमता रहता है। सोलो मेरे को ये लेवलिंग समझ में नहीं आता कि अगर उस बंदे के पास हर बंदे को अगाइज करने की पावर है, वो वहां पे डोमेन में गया, उसने बस एक वो ड्रैगन को ही क्यों अगाइज किया, सभी को क्यों नहीं करता? मतलब पूरी फौज वाई डजंट ही मेक इट? नहीं बनाता है ना माना बाद में, है ना। बनाता तो है। नहीं उसने उसके पास वो एक लिमिटेशन होता है वो यूज करने के लिए। नहीं ऐसा नहीं माना है लिमिटेशन, शुरुआत में होता है लिमिटेशन लेकिन बाद में वो आर्मी बनाता तो है। नहीं बट उसने एंट्स को जैसे वो क्या एंट वाला आइलैंड पे गया था, उसने बस वो सबसे स्ट्रांग वाला एंट को किया था। ओ बाकी बेरू ने बोला ना उसको ये सब यूजलेस है, इनके पीछे मत जाओ, ऐसा Okay। बोला उसने last में। मेन उसमें ये भी रहता है ना कि जैसे कहा जाता है कि अगर आपने जैसे नरूटो में अगर आपने मदारा को रिवाइव कर दिया तो बाकी फौज की फिर जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेन जो सबसे पावरफुल है, जो अपनी पूरी आर्मी को अकेले खत्म कर सकता है, आपने उसको रख लिया तो बाकी फिर भीड़ इकट्ठा करने की क्या और जरूरत वो है। आर्मी बनाने के बाद एट द एंड जो क्रिएटर और जो एनिमेटर उनका ही काम बढ़ने वाला है। आर्मी बन गई, अब सबकी ड्राइंग बनाते फिर जो काम 2 की ड्राइंग में हो सकता है उसके लिए 10 की ड्राइंग बनाओ। बट मैंने उसके थोड़ी मानवा पढ़ने का लाइक समझने का ट्राई किया, बट एट द वन पॉइंट वो काफी कंफ्यूजिंग हो गई कि भाई ये एक क्रीचर था बहुत वो पुराने। बताए उसकी बताए वो जो उसकी मानवा है उसकी पेसिंग बहुत फास्ट है। हाँ मतलब ये उन्होंने मतलब कुछ समझ में नहीं दिया कि भाई ये बंदा था, इसने ये सिस्टम बनाया था, इस बंदे से बदला लेने के लिए बनाया था। ये उसमें पता है पूरे बस वो लोगों ने सेटअप कर दिया है कि ये सेटअप है हमारा और ये मेन हाँ। कैरेक्टर है, बस इस पे फोकस करो, बस यही है उनका पूरा। हाँ यही है। अभी लाइव एक्शन भी आ रहा है सोलो लेवलिंग। सोलो का लाइव अरे वो एक्शन बेकार होगा भाई। हाँ, सोलो लेवल अरे। में भाई वन पीस का तो भरोसा है नहीं अब तक कि वो पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे वन पीस का जो लाइव एक्शन आने वाला है सीजन 2, तो तुम्हें उसमें क्या उम्मीद है भाई? मुझे तो चॉपर देखो, वॉपर देख के थोड़ा ठीक ही लग रहा है। हाँ, देखो सीजन 2 अच्छा बनेगा, सीजन 3 तक ये लोग जाएंगे, लेकिन जितना ये लोग टाइम लगा रहे हैं ना बनाने में, सारे Drop कर देंगे। कैरेक्टर तो भाई कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ Drop सारे कैरेक्टर बड़े हो जाएंगे, ये लोग की मूवी वहीं के वहीं रह जाएगी वन series। पीस भी मिल जाएगा। भाई लेकिन तो हाँ, अब तो वैसे फाइनल आर्क में आ ही गया है। ड्रैगन बॉल का भी है काफी। हाँ ड्रैगन बॉल का भी है मेरे को काफी। मैंने बीच में ड्रैगन बॉल सुपर वापस से देखना स्टार्ट किया था एपिसोड। अभी तो ड्रैगन बॉल का आया था ना, डाइमा हाँ डाइमा। दाइमा में दिक्कत ये थी ना कि because they didn't had much content to make after like ड्रैगन बॉल सुपर, उन्होंने एक स्पिन ऑफ बना दिया कि भाई प्रीक्वल बना दो। तो वो प्रीक्वल का आई एम नॉट अ फैन पर्सनली, इस- as long as it's not an origin story। ड्रैगन बॉल वाले आ रहे हैं।
घर ढूंढ रहे हैं तुम्हारा। स्पिन ऑफ की जब बात आई गई है तो जुजुत्सु काइसन की न्यूज किसी ने सुनी? हाँ। कौन सी? अभी मूवी भी आ जुजुत्सु रहा है काइसन की एक मॉड्यूलो करके हाँ, मॉड्यूल स्पिन ऑफ दिख रहा है गेगे, Spin-off, हाँ। जिसमें यूटा का जो brand। मांगा जहाँ खत्म हुई थी जुजुत्सु काइसन की, उसके बाद की स्टोरी है जिसमें उसके पोती और पोते हैं और एलियन इन्वेजन हो गया है अर्थ पे, और एलियंस जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं उनकी असली पावर एलियन को दिखाई गई है कि एलियन से इन्होंने आए अब हैं। देखो भाई, अब जुजुत्सु काइसन से डैंडलन बन जाएगा। डैन भाई ये गेगे चल चुका है नरूटो से बोरूटो के रास्ते पे। ये नरूटो में जैसे था ना कि पहले तो धरती पे ही लड़ाई हो रही थी, फिर बताया गया कि नहीं भाई आसमान में असली आसमान में सॉर्सरर लड़ो है। भाई। मून पे भी एक लड़ाई हुआ था ना नारुतो का। वो तो मूवी की बात है ना, वो तो मूवी में हुआ था ना भाई। हम्म। वो भी मून में थोड़ा मून पे लेके जाता है क्या वो? हाँ, वो मून पे ककाशी भैया कह देते कि मून को डिस्ट्रॉय कर दो। फाड़ दो। तो उसमें जो है ऐसा हाल चल रहा है कि यूजी इतादोरी बुढ़ा हो चुका है, टोडो बुढ़ा हो चुका है, माकी मर चुकी है, यूटा की फेयरवेल से स्टोरी शुरू हुई है कि यूटा भी मर गया उस दिन, रीका मिल चुका है उसका बच्चे को। पोती को मिली थी, फिर पोती से अच्छा, कह दिया गया कि पोते को दे दो, गोजो खानदान का बट वारिस है। रिंग में पावर ही नहीं है ना रीका का हाँ वो अभी तो हाँ। main वो है ना। रिंग दिया था उसमें, वो लीक में सिर्फ रिंग दिखाया था। हाँ उसमें ये है कि हाँ रीका को ये लोग ला नहीं सकते अब, क्योंकि कर्स एनर्जी उसकी थी यूटा की, तो अगर यूटा मर गया तो उसकी कर्स एनर्जी कैसे बचेगी। हाँ तो उसके अलावा जिस तरीके से ये लोग स्टोरी ले जा रहे हैं, या तो ये लोग ऐसा करने वाले हैं कि लास्ट में सुकूना गोजो सब री इनकारनेट होंगे और लड़ेंगे एलियन से, या फिर ये लोग अलग ही एक स्पिन ऑफ बनाने वाले हैं कि पोते नहीं, पोती लड़ रहे हैं। यूटा दूसरे की वो ब्रेन वाली होता है ना, वो यूज दिमाग कर लेगा। का- वो अभी केंजाकू उसका पावर यूज करके उसके पोते पे आ जाएगा। अरे भाई इतना ज्यादा मत गिरवाओ। भाई एक ही में डाल दे रहे हैं भाई सातोरू गोजो, एक ही में यूटा डाल दे रहे हैं, दो दिमाग लगे। देखो इसमें मेंशन हुआ है, मतलब कहा गया है कि पहले के सॉर्सरर्स थे कुछ लेजेंड्स, जैसे उसमें इमेज पूरी बनाई गई थी कि यूजी था, गोजो था, मेगुमी था और यूटा था, चारों की ड्राइंग बनाई गई थी। तो इस हिसाब से ये लोग स्टार्ट किए कि हाँ ये लोग हिस्ट्री में जाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भूल गए हो, जैसा कि इन्होंने अपने ऑफिशियल मांगा में सबको भुला दिया था। ऑफिशियल मांगा में तो कैरेक्टर ही भूलते चले जा रहे थे भैया जी कि इस कैरेक्टर का भी कुछ करना है, इस कैरेक्टर का भी कुछ करना है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो ऐसा कर रहे हैं, खाली पॉजिटिव रिव्यू हम नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही आपने एक अच्छी स्टोरी बना के उसे ख़त्म कर दी तो उसे वहीं रोक देनी चाहिए। अब अगर आप अच्छी वो नहीं थी लेकिन डिसेंट थी कि हाँ देखने लायक है कि एनीमे आएगा तो देखा जा सकता है। अब जब आप उसका स्पिन ऑफ बना रहे हैं तो ये समझ लो बोरूटो भी इसलिए गरियाया गया था क्योंकि उसका एनीमे बेकार था। ये गरियाया जाएगा क्योंकि ये मांगा ही बेकार है। इसका एनिमे नहीं बनेगा ना। हाँ इसका एनीमे ही नहीं बनेगा कभी। बनने से पहले ही बंद कर देंगे। नहीं बट आई थिंक ये चीज ड्रैगन बॉल को थोड़ा डिफरेंट बनाती है कि इवन तो मतलब अकीरा तोकियामा ने ड्रैगन बॉल लिखा, जी लिखा या सुपर लिखा, उसने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि भाई मैं इसको आगे ही आगे बढ़ाता रहूंगा, बिकॉज द थिंग इज कि वो किसी परमानेंट थ्रेट को नहीं काउंटर कर रहे। तो तुम चाहे ड्रैगन बॉल जी में पहले वजीटा को ले लो, फ्रीजा को ले लो, माचिन को ले लो, या आगे चल के बीगस आता है, बीगस के बाद वो दोस्त बन जाता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर आता है। तो दीस आर लाइक न्यू चैलेंजेस कमिंग एवरी डे। बट दिक्कत ये है कि जुजुत्सु काइसन ने पहले डिफाइन कर रखा है सकुना सी सबसे बड़ा थ्रेट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो डिफीट हो गया तो उसके बाद पॉइंट नहीं बनता। हाँ अगर उसमें स्टार्टिंग से उसमें अगर दिखा रहे होते कि हाँ पहले ये थ्रेट था, फिर ये थ्रेट आ गया, फिर ये थ्रेट आ गया, अब एलियन आ गया, तो थोड़ा लगता है यहाँ एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स। हाँ। ये एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, ये बस पैसा छाप रहे हैं। नहीं बट ड्रैगन बॉल ने कभी डिफाइन नहीं किया कि वेजिटा इज लाइक, मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूं, गोकू का गोल था कि उसको मार्शल आर्टिस्ट बनना है, लाइक ही वांट्स टू लाइक बी पार्ट ऑफ द चैंपियनशिप बोर्ड मार्शल आर्ट्स का। द पिकोको वाज द बिगेस्ट डेंजर
बट फिर पिको हरा दिया, तो उसके बाद वजीटा आया। वजीटा के बाद भी नेवर गया ऐसा कि वजीटा के बाद कुछ और नहीं आ सकता है। इट वाज नेवर डिफाइंड कि वजीटा हाँ। के बाद खतरनाक नहीं है। फिर फ्रीजा आया, फ्रीजा के बाद सेल आया, सेल के बाद मार्जिन बू आया। तो डिफाइन उन्होंने कभी नहीं किया कि भाई ये खतरनाक है, ये मेन बॉस है। हाँ, तो ये डिफाइन कि भाई मेन बॉस सकूंगा। ये यूजी की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, यूजी का कोई एक गोल नहीं था, उसका मोरल वैल्यू था। अगर गोल होता और वो रीच कर रहा होता, जैसे पोकेमॉन में भी ऐश केचम था, उसका गोल था कि उसको चैंपियन बनना है। तो 23 सीजन आ गए, किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ा कि जब तक वो चैंपियन ना बन जाए। जब बन गया तो उन्होंने रिटायरमेंट करा दी। यूजी का कोई गोल ही नहीं था, उसे था कि मेरे जो आसपास वाले हैं उनकी एक अच्छी डेथ हो। हाँ, बट इशू विद पोकेमॉन वाज कि यार स्टूडियो पैसे कमाने के चक्कर में स्टोरी राइटिंग पे ध्यान देना भूल गया। बट लॉजिक हाँ। वो ही है कि मतलब उसका एंड गोल था, उसने एंड गोल अचीव कर दिया तो खत्म कर दिया। हाँ, हाँ भाई, मतलब एक टाइम पे पोकेमॉन जब मैं देखता था ना, तो मैं टीम रॉकेट आती है, मेरा सिर दर्द होने लगता था भाई। हर एपिसोड में तुम कैसे सेम चीज दिखा सकते हो यार। टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। अरे भाई एक टाइम तो ऐसा था कि हमें पूरा पोकेडेक्स ही रट गया था। हाँ भाई। 2020 हाँ, में। वो तो दो मुझे वो ऑरेंज लीग वाले पता थे। ऑरेंज लीग होता है ना, इंडिगो लीग होता है, क्या होता है वो? ऑरेंज आइलैंड भी है, इंडिगो लीग भी है। हाँ, दोनों है। वो इसमें हम लोग पता है डिस्कॉर्ड में एक बॉट हुआ करता था पोकेकॉर्ड नाम का। हाँ, तो वो हम बैठ के कैचिंग करते थे। माजू से कैसे बात शुरू हुई मेरी, अरिन भाई से, इनका नाम डिस्कॉर्ड में माजू है। तो इनसे बात कैसे शुरू हुई हमारी, हम बैठ के कैच कर रहे हैं पोकेमॉन को, कैच करते करते इनका स्ट्रीम पे सुपर की स्ट्रीम चल रही थी, सुपर लाइव, उस पे इनका कमेंट आ रहा है। उस टाइम स्टार्क वाइटी था मेरे अकाउंट का नाम, तो कह रहा है स्टार्क भाई हमें भी पोकेमॉन पकड़ लेने दिया करो। अब बोले ये कौन है। उसके बाद जो है फिर हम लोगों के बीच हाँ जान पहचान हुई, दोस्ती वगैरह हुई। फिर पोकेमॉन हम लोग बैठ के टीम बना रहे हैं। अकेले के बस की बात है नहीं ग्राइंड करना, हाँ, सारे लेजेंडरी लेना। तो हम लोगों ने एक बैंक अकाउंट खोला, 3 बंदे थे, तीनों बंदे उसमें पैसे जमा करेंगे। उसके बाद उससे एक पोकेमॉन तीनों में से किसी एक के मन का खरीदा जाएगा, एक एक बारी बारी। तो उसके बाद आर्कियस वगैरह मेरे में आए, डियालगा अरिन भाई के में गया, और एक लक्ष्य भाई हैं, लोगन नाम है उनका। तो लोगन उनका नाम नहीं है, डिस्कॉर्ड पे नाम है। तो उन्होंने पालकिया ले लिया, और उसके बाद ऐसे ही चलता चला गया। उन्हें ड्रैगन पसंद थे, उन्होंने ड्रैगन उठाने शुरू कर दिए सारे, और ये रियोलू लुकैरियो वगैरह लेना शुरू कर दिए। और हम नॉर्मल टाइप पोकेमॉन, क्योंकि मेरी जिम थी। फिर पनौती ऐसी लगी कि बॉट ही बंद हो गया। और तक उन्होंने फंडिंग आई थिंक कुछ इशू हो गया था कि फंड नहीं कर पा गए थे उसको, हाँ। क्लोज नहीं पड़ गया। और अभी थोड़ा अभिनव भाई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बेचारे का कैमरा नहीं है, तो क्या हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ पे ध्यान देना चाहेंगे। तो अभिनव भाई, आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? आपकी जो चेहरे पे प्रोफाइल पिक्चर लगी है उसमें तो मॉन्स्टर का जोहान है। लिबर्ट। हाँ, जॉन लिबर्ट। लेकिन आपकी बातें सुन के कभी ऐसा नहीं लगता कि वो आपका फेवरेट होगा। तो एनिमे कौन सा फेवरेट है? मेरा बहुत ज्यादा बहुत है फेवरेट। एक अरिन भाई है, एक अरिन भाई है जो अभी कहते बोल हैं सकता हूँ तो अभी करंट फेवरेट तो गाची अकुटा है। हैं? गाची अकुटा नया है। हिंदी में बोल। मेरे को सर्च करना पड़ेगा भाई। भाई हाँ भाई, हम लोग भी मुझे सर्च भी करना देखो भाई पड़ेगा। देखो भाई ऑसम एनीमे गाची अकुटा। आज कल के ये जेनजी लड़के पहले कोई एनिमे देखेंगे तुरंत फेवरेट बन जाता है। भाई पिछले गासी अटैक आ गया 2017 की मूवी। भाई वो गाजी अटैक मूवी है, एनिमे की बात कर रहे हैं हम लोग। भाई मैंने गाची- सर्च किया, मेरे को गाजी अटैक आ गया सर्च में। गाची मेरे को वही अकुटा। आ गया। गाची अकुटा है। अकूटा है। अच्छा गाची अकूटा, हाँ हाँ दिखा। अबे ये तो हाँ ठीक है। प्राइम पे आया हुआ है। भाई कोई भी ऐरा गहरा नत्थू कह रहा है एनिमे ने पसंद आ जा रहा है आजकल के भाई ये लोग। तो भाई हम अंडररेटेड एनीमे देखते हैं।
इसे Underrated अंडररेटेड भाई, 28th century boys की favorite है। इसे कहते हैं भाई इतना टाइम होना कि सब कुछ देख ले। हाँ, जो नई मूवी आई तुरंत देख डालो। 20th century boys भी पसंद है, नारुतो शिपुडिन पसंद है। तो ठीक है, हाँ 20th सेंचुरी बॉयज ठीक है, मान सकते हैं, नारुतो शिपुडन मान सकते हैं। आपका फेवरेट तो जुजुत्सु काइसन भी होगा। नहीं भाई, सिर्फ Shit. सीजन 1। यस शिट, हाथ मिला ऑफ मैग्नस कार्लसन। तो नहीं तो आप नहीं क्या भाई, नहीं देख सकते जुजुत्सु काइसन। मांगा पढ़ के ही पूरा दिमाग खराब हो गया। नहीं मतलब लास्ट में जाते जब जाते से मुझे गोजो तुमने मुझे जब से डराया है ना विनलैंड सागा की एंडिंग बेकार, तब से मैंने विनलैंड सागा पढ़ना छोड़ दिया है। बेकार अरे। नहीं है, विनलैंड सागा की एंडिंग बेकार नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे थे भाई, मेरा देखो अटैक ऑन टाइटन फेवरेट एनिमे, ठीक, एरन येगर उसमें मेन कैरेक्टर। इस बंदे ने मुझे एंडिंग होने के बाद इतना चिढ़ाया था कि एरन हार गया, एरन का कुछ नहीं हो सकता, एरन का गोल ही फर्जी था, वो कुछ कर ही नहीं सकता। भाई देखो थॉरफिन जैसा बनो, थॉरफिन जैसा बनो। जब विनलैंड सागा के लास्ट में थॉरफिन का भी वही हुआ ना जो एरन का हुआ था। अरे लेकिन भाई देखो दोनों की मेंटालिटी तो अलग है ना भाई, एक जिंदा एक मर देखो गया। देखो जो मर गया उसके गोल भले ही कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसने करीब करीब 300 साल के लिए वॉर पे पॉज लगा दिया, ठीक है। भाई किस कीमत पे, किस कीमत पे? किस कीमत पे छोड़ो, वॉर पे पॉज लगा दिया उसने। 80% लोग को मार दिया भाई। विनलैंड सागा एक बायोग्राफी टाइप की है, और एक वो जो थॉरफिन कैरेक्टर है वो एक बायोग्राफी पे लिखा गया है। और वो बायोग्राफी बेसिकली ये है कि जो इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिश, वो लोग अमेरिका कैसे गए, अमेरिका में क्या क्या था अमेरिका में देखो, अमेरिका में नेटिव पीपल ब्लैक होते हैं, और जो वाइट होते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेटेड होते हैं, जो कि ब्रिटेन वगैरह से गए होते हैं। तो विनलैंड सागा स्टोरी वैसी चलती हुई गई कि किस हिसाब से एक बंदा था जो वॉर रुकवाने के लिए एक दूसरे आइलैंड गया, जो कि यूएसए था, मतलब अमेरिका था, वहाँ गया, और वहाँ जाके उसे पता चला यहाँ तो लोग पहले से रहते हैं, विनलैंड नाम की ऐसी कोई जगह नहीं है, विनलैंड वही है जहाँ हमारे लोग रहेंगे, ऐसा ओडिन टाइप डायलॉग। थॉर बन गया भाई, थॉर बन गया। हाँ थॉरफिन थॉर बन गया। तो बेसिकली उसके बाद एंडिंग वो ऐसी ही चलती चली गई कि हाँ नहीं, सही नहीं है विनलैंड सागा एंडिंग। हाँ विनलैंड नहीं, ठीक है ना भाई, मुझे बस पता नहीं वो ending- जर्नी है। ending है क्या? क्या है? एंडिंग ये है कि वो लोग विनलैंड सागा पहुंचते हैं, विनलैंड सागा उनको मिल गया है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। हाँ ओके तो वो देखो वापस आ जाते हैं और जहाँ पहुंचते हैं वही विनलैंड। देखो लोग विनलैंड नहीं पहुंचे, विनलैंड सागा ही पहुंच गए सीधे। बस मैं समझ नहीं पाया, मतलब वो एक जगह पहुंचे हैं जहाँ हाँ। पे उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली वहाँ ऐसा था कि उनके वर्ल्ड में हर चीज़ में वॉर रहती थी, जैसा कि हमारे 1911 ये सब इंग्लैंड 1200 में होता था कि स्लेवरी चल रही है, वॉर चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर था थॉरफिन, वो चाहता था कि उसके पापा ने उसे बताया था कि विनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबके लिए बराबर खाना पीना है, सब खुश रहे, मतलब एक सपने वाली यूटोपिया टाइप की जगह। वो उसके पापा ने उसे सपना बताया था। तो क्योंकि एक आइलैंड ऐसा था जहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन के राजा थे, उनकी गवर्नमेंट रीच नहीं की थी, तो वो चाहता था कि उस जगह पे ये जितने लोग उसके साथ आना चाहते हैं उनको लेके जाए। अब वो बंदा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके, पहले तो लड़ाई झगड़ा करता था, उसके बाद जो है एकदम शांत हो गया कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हम शांत रहेंगे। तो वो अपने शांत दोस्तों को लेके, जो लोग वॉर नहीं चाहते थे, उनको लेके गया वहाँ पे। तो हाँ अभी तो कुछ हो जाता। हाँ तो वॉर चाहिए तो वो लेके गया उस जगह पे। जब वहाँ पे वो लेके पहुँचा तो उसको पता चला वहाँ पहले से कोई ट्राइब के लोग रह रहे हैं, जो अपनी ज़मीन क्यों देना चाहेंगे इन्हें। लेकिन तब भी इसने समझाने की कोशिश की, बातचीत हुई, तो उसके बाद लोग मान गए कि ठीक है हम तुमको दे देंगे। फिर प्रॉब्लम आई, एक बीमारी फैल गई वहाँ पे।
जब बीमारी फैली, क्योंकि वो ट्राइब के पीपल थे, तो उन्हें लगा कि इन लोगों के कारण फैली है, क्योंकि ये बाहर से आए हैं। और बाहर वाले, जब ये लोग बाहर वालों से अपना पत्ता काटना शुरू किए तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। उस मूवमेंट पे थॉरफिन को रियलाइज़ हुआ कि वॉर तो नहीं रोकी जा सकती, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ वॉर रहेगी। विनलैंड वही है जहाँ हमारे लोग शांति से रह सकते हैं, कोई एक जगह नहीं है जहाँ हम रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कोई एक अलग से आइलैंड है जहाँ पे सब भरे रहेंगे और सब शांति से रहेंगे। शांति हमारे अंदर रहेगी, और हमें जो है इस जगह पे जहाँ भी रहेंगे वहाँ हमें शांति से रहना है, शांति से काम करना है। तो बेसिकली ऐसा दिखाया गया कि जो वो आइस वाला आइलैंड था स्टार्टिंग में जहाँ उसके पापा रहते थे, वहाँ ऑलरेडी उन्होंने एक विनलैंड बना रखा था कि वहाँ पे स्लेवरी नहीं होती थी, सब हंसते खेलते रहते थे, सीप वगैरह ट्रेड करके अपना खाना पीना कमाते थे। लेकिन ये पहचानने में थॉरफिन को लेट हो गया। वो एक डेस्टिनी के चक्कर में था जो डेस्टिनी कभी थी ही नहीं। अरे भाई आपके पीछे मिक्सी बंद करो, मिक्सी बंद करो भाई। ग्राइंडर बंद करो। ठीक है भाई। हाँ अभी ठीक है। रोहित भैया आ गए, रोहित खाना भैया बनाने आ गए। तो अभिनव भाई, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है पूरे एनिमे में? बहुत सारे हैं, मेरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगर तुम्हें नाम बताना चाहूँगा तो मैं लल्लू लाल पंजाबी वाले का नाम बताना चाहूँगा, क्योंकि वो एक अंडररेटेड है। अंडररेटेड है भाई। नारुतो शिपुडेन में रामेन बनाता था। बताओ तो भाई कौन फेवरेट है? नारुतो शिपुडेन में नहीं भाई, कोई फेवरेट नहीं है मेरा। अरे सरवा कोई तो भाई आइडल बता होना दो। चाहिए यार, ये क्या? थॉरफिन है भाई, थॉरफिन सबका है। थॉरफिन और गट्स, थॉरफिन और गट्स। चलिए ठीक है, कोई अब आपको चिल्लाएगा नहीं कि ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो। आर्यन भाई, आपका फेवरेट कोई एक कैरेक्टर उठाना हो तो आपके पीछे गोजो भरा पड़ा है और कितने सारे मेरे character सामने भी भगा पड़ा है। हाँ सामने भरा पड़ा है। ये देखो, 2 गोजो वाली पार्टी आ गई, 2 थॉरफिन वाली पार्टी, अब फाइट होगी। अब होगी भाई।